अभी दूल्हे राजा को तैयार करना है। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, मतलब क्या इसका? कस्तूरी तिलक यानी कस्तूरी होती है ना हिरण की नाभि में, उसमें बहुत सुगंध होती है, तो वो कस्तूरी का तिलक भगवान कृष्ण के ललाट पर है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, ये अभी जो श्लोक चला था इसका भगवान कृष्ण के साथ संबंध है। और फिर ये जो हम शालिग्राम जो है वो भी विष्णु के ही स्वरूप है ना, तो उसके लिए ये श्लोक है। और किसी भी शादी में अन्य किसी वर के लिए भी ये श्लोक बोला जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, कि कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है माथे पर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले यानी ललाट पे कस्तूरी का तिलक है। वक्षस्थले कौस्तुभम, वक्ष ये वक्षस्थल है, छाती, यहाँ पे कौस्तुभ मणि धारण करते हैं भगवान कृष्ण। तो इसका अर्थ क्या है? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले यानी कस्तूरी का तिलक है ललाट पर। फिर वक्षस्थले कौस्तुभम यानी वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धारण किया है भगवान कृष्ण ने। नासाग्रे वर मौक्तिकम, नासाग्रे यानी ये नासिका के अग्रभाग में उन्होंने एक श्रेष्ठ मणि मोती यहाँ पे पहना हुआ है भगवान कृष्ण ने। तो नासाग्रे वर मौक्तिकम यानी यहाँ पे उन्होंने मोती धारण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। और फिर करतले वेणु, करतले वेणु यानी यहाँ पे हाथ में उन्होंने बांसुरी पकड़ी है। करतले यानी ये तल्ला होता है ना, यहाँ पे उन्होंने बांसुरी पकड़ी है भगवान श्री कृष्ण ने। तो करतले वेणु, उसके बाद क्या है श्लोक में? करम कंकणम, करम कंकणम यानी ये जो कलाई है ना उसमें उन्होंने कंगन पहने हैं भगवान ने। करम कंकणम यानी उन्होंने कंगन पहना है भगवान श्री कृष्ण ने। और फिर सर्वांगे हरिचंदनम, सर्वांगे हरिचंदनम यानी पूरे शरीर पर उनके चंदन का लेप है। आपने लगाया कि नहीं चंदन भगवान को, शालिग्राम को? पूरे शरीर पे उनके भगवान को चंदन का लेप है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, सुललितम यानी बहुत सुंदर उनका कंठ है। सुललितम कंठे च मुक्तावली, मुक्तावली यानी उन्होंने मोती की माला धारण की है भगवान श्री कृष्ण ने। तो सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली। फिर गोपी स्त्री परिवेष्टितो, गोपी स्त्री परिवेष्टितो यानी गोपियों से वो घिरे हुए हैं, है ना, राउंड में ऐसे खड़ी रहती है गोपियां और बीच में कृष्ण। तो परिवेष्टिते यानी घिरे हुए गोपियों से। तो गोपी स्त्री परिवेष्टिते विजयते गोपाल चूड़ामणि, तो जो गोप ग्वाल है उनके लिए भगवान क्या है? एक मुकुटमणि के जैसे बहुत श्रेष्ठ है, उसको चूड़ामणि कहते हैं। विजयते यानी भगवान का विजय हो। तो चलो बाराती ले लो, अभी दूल्हे को बारात निकालेंगे अभी।